हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मित्र की पाठशाला। आज हम सीखेंगे कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। गुरु रामानंद जी के ये शिष्य थे और इनकी आयु 120 वर्ष की थी। जीवन के अंतिम समय में ये महगर में रहे और वहीं पर चिर निंद्य अर्थात वहीं पर इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ अर्थात ये उस समय में रहे, जीवित रहे जब राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। चरम पर मीन्स अपने पीक पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिकता चेतना प्रकट होती थी। कवि कविता सहज ही मर्म को छू लेते थे, यानी कबीर जी की जो कविता होती थी वो सहज ही मतलब आसानी से ही मर्म को यानी कि हृदय को छू लेते थे। और धर्म के बाह्य आडंबरों मीन्स जो धर्म के बाहरी दिखावे होते हैं उन पे ये उनका विरोध करते थे। अपनी साखियों के अपनी रचनाओं के द्वारा ये उन आडंबरों पे उन पर तीखी चोट मीन्स यानी कि उन पे विरोध करते थे। और दूसरी ओर ये आत्म परमात्मा का विरह में मिलन के भावपूर्ण गीत गाए, यानी कि ये भगवान के आडंबरों को ना करके ना मान के उनसे अपने कर्मों के द्वारा अपने व्यवहार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा बताया है। क्लियर। उनका विश्वास था कि सत्संग में ईश्वर एक ही है, वह निर्विकार है, अरूप है, इसका कोई रूप नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से की भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक मीन्स लोगों तक पहुंचाया। क्लियर। यहाँ पर साखी शब्द का मतलब होता है साक्षी। जो ये कि साखी शब्द साक्षी के तद्भव, तद्भव मीन्स जो पहले साखी था साक्षी था और उसका तद्भव साखी हो गया। ठीक है। साक्षी का मतलब होता है साक्षी यानी कि प्रूफ। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय के अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की ही नहीं। कबीरदास जी ने शास्त्रीय ज्ञान की ही नहीं बल्कि कबीरदास जी ने अनुभव के आधार पर अपनी जो रचनाएं की हैं, जगह जगह इन्होंने भ्रमण किया है और वहां से जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है और ज्ञान प्राप्त किया है उसी के आधार पर इन्होंने अपनी साखियां रची हैं, मतलब रचनाएं की हैं। इनकी साखियों में इनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल मीन्स क्योंकि यहाँ पे पांच पांच भाषाएं हो गई ना, देखिए अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी और ठीक है, तो इनकी भाषा क्या बोलते थे, पंचमेल खिचड़ी। तो कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता था। साखी वस्तुतः दोहा छंद का ही एक रूप है। इसमें भी मतलब 13 और 11 पे विश्राम दिया जाता है और टोटल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत पाठ की साखियां में प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जीवन प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। यानी कि हम जो बुक में जो किताबों में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम एक बार को कुछ समय बाद शायद भूल जाएं, लेकिन हम अपने अनुभवों से अपने जीवन में खुद करके जो सीखते हैं वो हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते। अब यहाँ पर इनके जो काव्यांश हैं, जो साखियां हैं, उसमें सबसे पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर वाणी का मतलब है बोली, भाषा। ठीक। बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा मीन्स मन मीन्स हमारा मन और आपा मीन्स अपने मन का कंट्रोल खोना, मन को अच्छे से मन खुश कर देना। ठीक। अपन आपन तन शीतल करे यानी कि अपना भी तन शीतल होता है और दूसरों को भी सुख होता है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि यदि हम किसी से गुस्से में बात करते हैं, ठीक, ये हमें किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो उसमें हम खुश होते हैं किसी से बात करके, नहीं होते ना, हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता। और हम उससे गुस्से में बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए कुछ भी बात करने के लिए जो हमें खुद को भी अच्छी लगे
और दूसरों को भी अच्छी लगे। यहाँ पर कबीरदास जी यही चीज हमें समझाना चाह रहे हैं। इसमें प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ये इसका प्रसंग है। यहाँ पर प्रसंग जब हमें क्वेश्चन आंसर में लिखने के लिए आता है किसी भी पैराग्राफ का, सपोज हमारे इस साखी का आया है तो हम उसमें लिखेंगे प्रस्तुत साखी, यानी कि ये जो हमारी साखी दी हुई है ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इनमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि इस पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाह रहा है कवि, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट में बताना होता है। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा मन भी शांत रहे और दूसरे भी शांत रहे, उसको भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात वो भी खुश हो जाए। ठीक है, दूसरी साखी है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर इनके शब्दार्थ हैं, कुंडली होता है नाभि, और बसे मीन्स रहना, मृग मीन्स हिरन, और वन मीन्स जंगल, माही मीन्स अपने आप को। ऐसे घटी घटी, घटी घटी मीन्स कण कण में, राम है दुनिया देखे नाही। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ये देखिए नाभि कुंडली हो गया। अब इसमें ये भी मैं समझा चुकी हूँ कि प्रस्तुत साखी में हमारे हिंदी स्पिरिट से लिया गया है। और यहाँ पर क्या कहने चाह रहे हैं कवि इन पंक्तियों में कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है और लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, इसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर है और ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जिस चीज को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या हमें वो मिलती है? लेकिन मिलती तो हमें तभी है जब एक जगह बैठ के हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे। ठीक, नेक्स्ट साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखा माही। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी? मैं मीन्स है यहाँ पर अहंकार, ठीक, हरि मीन्स ईश्वर, और फिर ठीक है अंधियारा मिटी गया, मिट गया मीन्स नष्ट हो गया, जब दीपक देखा मीन्स देखा, माही मीन्स मुझे। ठीक, तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत साखी में हमारी पाठ्यपुस्तक से ली गई है। इस साखी को कबीर ने लिखा है, कबीरदास जी ने मन में अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात की है। ठीक है, तब यहाँ पे हम इसके डिटेल्स व्याख्या पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहती हैं कि जब हृदय में मैं है, मैं मीन्स अहंकार, तो यहाँ पर कि जब हमारे मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो क्या हमारे मन को शांति होती है? नहीं होती ना। तो जब हृदय में मैं होता है, अहंकार होता है, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और जब ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाती है, ठीक है, तो मैं मीन्स अहंकार चला जाता है। जैसे कि एक अंधेरे कमरे में एक दिया जलाते हैं हम, तो उस दिए के जलने से पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के, हमारे मन के जितने भी बुरे व्याचरण हैं, बुरी चीजें हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट साखी। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यानी कि सुखिया मीन्स सुखी, सब संसार है, खाए मीन्स खाए खाता है, और अरु मीन्स और, सोवे मीन्स सोता है। दुखिया दास कबीर है, दुखिया मीन्स दुखी, जागे जागता है, अरु रोवे रोवे मीन्स रोता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर प्रस्तुत साखी में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कबीरदास जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि
संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजाने सोए हुए हैं। अर्थात ये सब देखकर कबीर दुखी होते हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंतारत रहते हैं, जागते रहते हैं। अर्थात यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर कहना चाह रहा है कि सुखिया सब संसार है। आप ये समझिए कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है। भाई जानवर क्या करता है? खाता है, विचरण करता है, सोता है, घूमता है, खेलता कूदता है, ठीक है, और बच्चे पैदा करता है, उनका पालन पोषण करता है। इतना काम तो जानवर भी करता है। लेकिन मनुष्य में क्या विशेषता है? मनुष्य में बुद्धि है, कुछ काम करने की इच्छा होती है, कुछ पाने की चेष्टा उसको होती है। तो यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सुखी है सब संसार है। इस तरह से जीवन जीने से लोग सुखी अपने आप को समझते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं समझते कि हमें ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने आप को सुखी मानते हैं, जो खाते हैं और सोते हैं और अपने आप को सुखी मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जाग कर और रोकर अपने प्रभु को याद कर कर उनके ध्यान में लीन रहता हूँ, तो इसलिए लोग मुझे दुखी समझते हैं। और मैं उनकी तरफ से भी दुखी हूँ कि ये ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान को याद क्यों नहीं करते, ईश्वर के प्रति आस्था क्यों नहीं रखते। तो वो ये सोचकर भी दुखी हैं और अपने आप को ईश्वर के करीब लाने के लिए, संपर्क में लाने के लिए वो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे जागे और रोवे का मतलब यही है कि वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। नेक्स्ट है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होए। यहाँ पर विरह मीन्स बिछड़ना, भुवंगम मीन्स भुजंग मीन्स सांप, तन बसे, तन मीन्स शरीर, बसे मीन्स रहना, मंत्र न लागे कोय, यानी कि विरह के सांप जब डस लेता है और कोई मंत्र नहीं लगता, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि विरह मीन्स बिछड़ने का गम, भुवंगा मीन्स सांप, बौरा मीन्स पागल होना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। अब देखते हैं व्याख्या में क्या कहते हैं कबीरदास जी। जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम यानी कि सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है, न ही कोई दवा लगती है। इसी तरह से राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रहता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर क्या है, इनका अर्थ निंदक मीन्स निंदा करने वाला, नेड़ा मीन्स निकट, आंगणी मीन्स आंगन, साबण मीन्स साबुन, निर्मल मीन्स साफ, सुभाई मीन्स स्वभाव। ठीक है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रख लेने चाहिए जिससे कि वह आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। कैसे, आइए समझते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए एक घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा उनको अपने पास रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। यहाँ पे कैसे कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स और हमारी टीचर, ठीक, हमें मोस्टली टोकते हैं। स्कूल में हमें टीचर टोकेगी, कुछ भी हम गलत करेंगे तो वो हमें टोकेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और हमारे पेरेंट्स कुछ भी हम गलत करेंगे तो टोकेंगे। कुछ भी तुम गलत करोगे तो वो बोलेंगे कि इसको सुधारो, इस आदत को बदलो, ऐसे नहीं करना है। तो ये तो हमारे पेरेंट्स हो गए और ये हमारे टीचर हो गए। आगे जब हम लाइफ में आगे जाते हैं तो निंदा करने वाले अर्थात कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमसे कोई गलती हो गई है और वो हमारी बुराई कर रहा है, तो हम उस बुराई को सुन के उस अपनी गलती को उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे
अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, तो वो व्यक्ति हमारा क्या काम कर रहा है, यानी कि बिना किसी प्रयास के हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में जितनी भी कमियां हैं, वो सबको इसी तरह से कह कह के हमें बताता रहेगा और हम उसको ठीक करते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि हमारा व्यवहार और हमारे जो मानसिकता है बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर जीव का, पढ़े सु पंडित होय। अर्थात पोथी मीन्स पुस्तक, मुआ मीन्स मरना, भया मीन्स बनना, बनना, अक्षर मीन्स अक्षर, पीव मीन्स प्रिय। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम की एक सच, प्रेम ही का एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम पोथी मीन्स पुस्तकें, जितने भी हमारी पुस्तकें हैं, डिग्रियां ले लेके कोई इतना ज्ञानी नहीं होता जितना कि पुस्तक पढ़ने के बाद किसी ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन वो ज्ञान उसने अपने जीवन में नहीं उतारा, उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है, वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसका खुद का आचरण अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं लेकिन तब भी उसको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो मानवता से प्रेम करते, हर मनुष्य से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने सारे कर्म बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो इंसान, वो व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो अधिक पढ़े लिखे हैं उनके अपेक्षा। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि भले ही आप कम पढ़ लें, कितना पढ़ाई कर लें, लेकिन जब तक आप अपने व्यवहार को में प्रेम नहीं लाएंगे, अपने परिजनों के प्रति, अपने सामाजिक सदस्यों के प्रति, अपने कार्य, जो आपका कार्यकारिणी जो समिति है उसके प्रति प्रेम नहीं लाएंगे, उनके प्रति प्रेम नहीं जताएंगे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। नेक्स्ट है, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जलाया मीन्स, जालिया मीन्स जलाया, आपना मीन्स अपना, लिया मुराड़ा, मुराड़ा होता है लकड़ी की, जलती हुई लकड़ी अर्थात मशाल, हाथी मीन्स हाथ में लेकर, अब घर जालो, जला मीन्स जलाओ, तास का मीन्स होता है उसका, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चले। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल की लकड़ी है, यानी कि ज्ञान है। अब वे उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, अपना घर जला लिया है, अर्थात मैंने अपने अंदर जो मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितनी भी बुराइयां थी, मैंने उन सब को जलाकर भस्म कर दिया है। अब मैंने अपने हाथ में एक मशाल ले ली है ज्ञान की, ठीक। और अब जो लोग मेरे साथ चलेंगे, मेरे अनुकरण करेंगे, मेरे संपर्क में आएंगे, तो वो उनका भी घर उस मशाल से जल जाएगा, यानी कि उनके भी जितने भी मानसिक बुराइयां हैं, शारीरिक बुराइयां हैं, वो भी सब समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। उनके व्यवहार भी सुधर जाएंगे, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर? आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्याएं समझ आई होंगी, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो प्रश्न उत्तर हैं उनका उनके एक्सप्लेनेशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।